एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी ग्रामर से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सूचना लेखन और इसे इंग्लिश में नोटिस राइटिंग कहते हैं। तो सूचना का मतलब होता है कि जब हम व्यक्तियों को, लोगों को कोई विशेष जानकारी देते हैं लिखकर, उसे ही हम सूचना कहते हैं। यानी कि दिनांक यानी कि डेट और स्थान यानी कि प्लेस के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है। तो ये तो था हमारा सूचना क्या होता है। सूचना लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला कि सूचना किसे देनी है और क्या सूचना देनी है, यह हमें पता होना चाहिए। दूसरा कि सूचना की भाषा सरल होनी चाहिए, यानी कि ऐसी भाषा होनी चाहिए जो कि सबको आसानी से समझ में आ जाए। तीसरा कि सूचना जिस बारे में है उसकी समय सीमा कितनी है, यानी कि हम जिस बारे में सूचना लिख रहे हैं उसकी समय सीमा यानी कि लास्ट जो डेट है वो कितनी है, अंतिम जो दिनांक है वो कितनी है। चौथा कि समय और दिनांक स्पष्ट होनी चाहिए, यानी हम जो सूचना लिख रहे हैं उसका समय और दिनांक स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि हम अगर किसी कार्यक्रम के बारे में सूचना लिख रहे हैं तो उसका समय और दिनांक जो है वो अच्छे से लिखा होना चाहिए। पांचवा की सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए, यानी कि सूचना जो होती है उसे हमेशा कम शब्दों में लिखा जाता है। छठा की यदि आपके प्रश्न पत्र में यानी कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में सूचना लेखन की जो वर्ड लिमिट दी गई है तो उतना ही आप लिखने की कोशिश करना, उससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सातवां की सूचना में स्थान और पता जो है वो सही लिखा होना चाहिए, यानी कि आपका जो प्लेस और एड्रेस है वो सही होना चाहिए। आठवां की सूचना जारी करने वाले का पद लिखा होना चाहिए। पद यानी कि डेजिग्नेशन, यानी कि जो सूचना लिख रहा है या सूचना जो दे रहा है उसका डेजिग्नेशन लिखा होना चाहिए। तो ये तो थी कुछ बातें जो हमें सूचना लिखते वक्त ध्यान रखनी चाहिए। अब हम सूचना लेखन का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट देख लेते हैं। तो सूचना लेखन का फॉर्मेट कुछ ऐसे होता है। तो सबसे पहले हम सूचना प्रसारित कराने वाली संस्था का नाम लिखते हैं, यानी कि जो संस्था सूचना दे रही है उसका नाम लिखते हैं। उसके बाद हम सूचना शब्द जो है उसको मिडिल में यानी कि बीच में लिखते हैं। तीसरा कि उसके बाद हम डेट लिखते हैं यानी दिनांक लिखते हैं। उसके बाद दिनांक के बाद हम विषय लिखते हैं, यानी कि सूचना का जो टॉपिक है उसको लिखते हैं। और जो हम विषय लिखते हैं वो कम शब्दों में लिखा होना चाहिए, 4 से 5 शब्दों में विषय का नाम लिखा होना चाहिए। उसके बाद हम सूचना का जो विषय है उसके बारे में लिखते हैं, यानी अपना नोटिस जो है उसको लिखते हैं। फिर लास्ट में हम सूचना देने वाले का नाम और उसका पद यानी कि डेजिग्नेशन लिखते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि सूचना लेखन जो है वो हमेशा एक बॉक्स में होता है। तो सब कुछ लिखने के बाद हम इस सूचना को एक बॉक्स में कर देंगे। तो ये तो था हमारा सूचना लेखन का फॉर्मेट। तो चलिए सूचना लेखन के कुछ एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको सूचना लेखन और भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारे पास पहला उदाहरण है कि आप शांति विद्या निकेतन प्रशांत विहार दिल्ली की छात्रा खुशी मेहरा या फिर छात्र सचिन मेहरा है। विद्यालय में आपका परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो गया है। इस विषय पर आपको 20 से 30 शब्दों में सूचना लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें संस्था का नाम लिखना है जो कि है शांति विद्या निकेतन प्रशांत विहार दिल्ली। फिर हम उसके ठीक नीचे बीच में सूचना शब्द जो है वो लिखेंगे। फिर हम एक लाइन छोड़ के डेट यानी कि दिनांक लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो कि है 10 मार्च 2023। फिर हम एक लाइन छोड़ के अपना विषय का नाम लिखेंगे, यानी कि हमारा जो टॉपिक है उसका नाम लिखेंगे जो कि है परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो जाना। फिर हम एक लाइन छोड़ के अपने विषय के बारे में यानी कि अपने टॉपिक के बारे में लिखेंगे कि सभी को यह सूचित किया जाता है कि 8 मार्च 2023 को विद्यालय के खेल परिसर में मेरा परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो गया है। इस पर मेरी फोटो के साथ मेरा अनुक्रमांक
236752 है। यदि यह किसी को भी मिले तो मुझे लौटाने की कृपा करें। फिर आप एक लाइन छोड़ के अपना नाम लिखोगे। खुशी मेहरा अगर लड़की हो तो, और अगर लड़का हो तो सचिन मेहरा। फिर आप अपना पद लिखोगे, छात्र या छात्रा कक्षा 10A। तो ऐसे आपको सूचना लिखना है और इसे हम एक बॉक्स के अंदर कुछ ऐसे कर देंगे तो ये हमारा सूचना जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो दूसरा उदाहरण है हमारे पास कि विद्यालय में छुट्टी के दिनों में भी प्रातः काल में योग की अभ्यास कक्षाएं चलने की सूचना देते हुए इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा अपना नाम देने हेतु एक सूचना लगभग 30 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि स्कूल में छुट्टी के दिनों में भी जो योग क्लासेस है, योगा क्लासेस वो चल रही है, तो जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो अपना नाम दे सकते हैं। तो इस पर हमें एक नोटिस, एक सूचना लिखना है और यहाँ वर्ड लिमिट हमें 30 शब्द दिए गए हैं। तो चलिए अपना सूचना जो है वो लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें संस्था का नाम लिखना है। तो यहाँ पर हमें कोई विद्यालय का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम इसे अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, जैसे कि JCT पब्लिक स्कूल नई दिल्ली। तो ये हमारा संस्था का नाम हो गया। फिर हम इसके ठीक नीचे सूचना शब्द जो है वो मिडिल में लिखेंगे। फिर हम एक लाइन छोड़ के दिनांक यानी कि डेट लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 10 मार्च 2023। फिर हम एक लाइन छोड़ के अपना विषय का नाम यानी कि हमारा जो टॉपिक है उसका नाम लिखेंगे बीच में ही, प्रातः काल में योगाभ्यास कक्षा। फिर हम एक लाइन छोड़ के अपना विषय के बारे में लिखेंगे जो कि कुछ ऐसे होगा कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में छुट्टी के दिनों में प्रातः काल में योग की अभ्यास कक्षाएं चलाई जाएंगी। जो भी विद्यार्थी योग अभ्यास की कक्षाओं का लाभ उठाना चाहते हैं वे अपना नाम अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका को दे सकते हैं। नाम देने की आखिरी तारीख 30 मार्च 2023 है। फिर आपको योग अभ्यास कार्यक्रम ऐसे लिखकर उसका स्थान, समय और दिनांक लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे योग अभ्यास कार्यक्रम, फिर उसका स्थान लिखोगे बास्केटबॉल मैदान, फिर समय लिखोगे प्रातः 6 से 7 बजे और फिर आप दिनांक लिखोगे प्रत्येक शनिवार एवं रविवार। फिर आप एक लाइन छोड़ के अपना नाम दे दोगे और फिर अपना डेजिग्नेशन यानी कि आपका जो पद है प्रधानाचार्य। फिर आप इस नोटिस को एक बॉक्स में कर देना। तो ये हमारा जो नोटिस है, हमारा जो सूचना है वो कंप्लीट है। तो ऐसे आपको सूचना लिखना होता है। तो ये था हमारा सूचना लेखन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए।